बोकारो में वेदांता ग्रुप कंपनी और मुख्य राष्ट्रीय स्टील प्लेयर ईएसएल स्टील लिमिटेड ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित मशरूम उत्पादन यूनिट का लॉन्च किया है, ताकि वे अपनी आजीविका कमाकर आत्मनिर्भर बन सकें। शुरुआत में इस पहल के तहत 30 स्वयं सहायता समूह मशरूम उत्पादक लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद 70 अन्य लाभार्थियों को शामिल करने की योजना बनाई गई है, जो स्पॉन यूनिट उत्पादकों के लिए प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। इस अवसर पर पंकज मल्हान, सीईओ ईएसएल स्टील लिमिटेड ने कहा, अभी हमने प्रोजेक्ट जीविका स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको विभिन्न गतिविधियों एक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। उसमें मशरूम हमारा एक प्रायोरिटी एरिया है। तो मशरूम का प्रोडक्शन यूनिट गांव में लगेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट के लिए जो स्पॉन्ज होता है, जो सीड होता है जिससे मशरूम बनता है, उसका यूनिट हमने आज 16 खाता में लगाया और उसका उद्घाटन हुआ। क्योंकि जब तक सीड अगर आप प्रोडक्शन यूनिट के लिए उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब मशरूम का प्रोडक्शन हो पाना मुश्किल है। और ये जो सीड्स है, अगर हम इसका उत्पादन यहाँ नहीं करेंगे तो उनको बाहर से लाना पड़ता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसका उत्पादन केंद्र की स्थापना की है, जहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सीड बनाएंगी, स्पॉन्ज बनाएंगी, और जो गांव में जो प्रोडक्शन यूनिट्स लगेंगे, इंडिविजुअल भी लगेंगे और जो ग्रुप में भी लगेंगे, उनको यहाँ से सीड उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तो निश्चित रूप से हम लोगों ने सीएसआर गतिविधियों को बढ़ाया भी है। अभी हमारा स्किल सेंटर आ रहा है, जो रेसिडेंशियल स्किल सेंटर होगा, जिसमें हम 2 ट्रेड के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। एक है पीवी, मतलब जो सोलर मैकेनिक्स होता है उसका, और दूसरा एक आपका सिलाई मशीन ऑपरेटर्स। ये दोनों रेसिडेंशियल कोर्स हैं और इसमें 100% जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हम एक स्किल के ऊपर में कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो हेल्थ का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें डंडावर में हम जो पीएचसी था उसको रेनोवेट करके वहाँ पे हेल्थ क्लिनिक की स्थापना कर रहे हैं। और हमारा एजुकेशन के ऊपर में भी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम एक्सेल 30 प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और एक्सेल 30 में जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाने के लिए इच्छुक हैं, उनको हमारे अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं, सो उनको ट्रेंड करेंगे नेक्स्ट 2 साल तक, ताकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा सकें। और इसके अलावा हमारा आर्चरी के ऊपर में ग्राउंड तैयार हो रहा है। तो इस तरह से काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारे भी सीएसआर की शुरू हुई हैं यहाँ पे। मशरूम उत्पादन यूनिट स्वयं सहायता समूहों को एक यूनिट के रूप में काम करने और विकसित होने में मदद करेगी। हम लोग 3 तरफ से काम कर रहे हैं। एक डेफिनेटली महिलाओं के लिए, दूसरा यहाँ के यूथ के लिए, जिसके लिए स्किल सेंटर्स खोले जा रहे हैं, तीसरा बच्चों के लिए, जिनको कि कैसे पढ़ाई और स्पोर्ट्स में कैसे लेके जा सकते हैं ऊपर। जब ये आमदनी बढ़ेगी, हमारा फोकस ये भी रहेगा कि इस आमदनी को कैसे अच्छे से यूज़ करना है, उसकी जानकारी। इससे उनमें अपने परिवार चलाने का आत्मविश्वास भी आएगा। ईएसएल को गर्व है कि ये समुदाय के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है और आने वाले समय में भी अपने इस प्रयासों को जारी रखेगा। स्पॉन प्रोडक्शन यूनिट की अवधारणा मशरूम उत्पादन के लिए स्पॉन उत्पादन द्वारा महिलाओं को उद्यमी बनाने के विचार पर आधारित है। इस यूनिट में महिलाओं की निगरानी में कच्चे माल से स्पॉन तैयार किया जाता है, जिन्हें पहले से मशरूम विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया होता है। अनीता केरकेट्टा, जिला प्रोग्राम मैनेजर, झारखंड राज्य आजीविका सोसाइटी ने कहा, ये समुदाय के विकास और कल्याण की दिशा में ईएसएल का एक और प्रयास है। मशरूम उत्पादन यूनिट महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है, जो उन्हें गरिमामय जीवन जीने में मदद करेगा। विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें उचित जानकारी दी गई है और वे स्पॉन उत्पादन का पहला राउंड पूरा कर चुकी हैं। ईएसएल हमेशा से महिलाओं के प्रति सहानुभूति दर्शाता रहा है और मैं इस नई परियोजना के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछली परियोजनाओं की तरह ये भी फलदायी साबित होगी। कार्यक्रम का उद्घाटन पंकज मल्हान, सीईओ ईएसएल द्वारा अनीता केरकेट्टा, जिला प्रोग्राम मैनेजर, झारखंड राज्य आजीविका सोसाइटी की मौजूदगी में किया गया। बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।